नमस्कार, मैं नवल किशोर। आप देख रहे हैं खबर अपनी न्यूज़ चैनल। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप अपने मोबाइल फ़ोन के यूट्यूब चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। आइए आज बात करते हैं भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी की मासिक बैठक समस्तीपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मनु पासवान सह संचालन रंजन कुमार कर रहे थे। बैठक में आज़ाद समाज पार्टी की सभी सीटों पर चुनाव रणनीति तैयार की गई। आइए बात करते हैं खास कार्यक्रम की अध्यक्षता सह प्रदेश के महासचिव मनु पासवान जी से। सुनते हैं उनकी एक। हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा होना चाहिए, उद्योग का स्वरूप कैसा होना चाहिए, रोजगार का स्वरूप कैसा होना चाहिए। लेकिन इन तमाम पार्टी के नेताओं को, हमारे एमएलए को, एमपी को इन चीजों का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों को पार्टी जो टिकट दे रही है वो एक बंधुआ गुलाम बना के रखे हुए हैं। वो अपने मालिक के मर्जी के बगैर, जिसका वो पट्टा धारण करते हैं, उसके बगैर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि इतने सांसदों के रहते हुए हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण का अधिकार है, वो हमसे छीना जा रहा है। कहीं निजीकरण के नाम पर छीना जा रहा है, कहीं उदारीकरण के नाम पर छीना जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, वो धारा 340 में ओबीसी के लिए, धारा 341 में एससी के लिए, धारा 342 में एसटी के लिए, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए मंडल कमीशन के माध्यम से 27%, अर्थात 49%। तो ये सारे जो आरक्षण है, ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन है, ये पब्लिक सेक्टर में है, अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर में है। ये कांग्रेस की सरकार जो पिछली थी, बीजेपी की सरकार, सबों ने साजिश करके और जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाया। और आपको मैं बता दूं, इसकी शुरुआत इस समय वो मोहनी बाबा मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उसी टाइम से हो चुका था। लेकिन इसका असर लंबे समय के बाद हुआ। फिर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जब मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो उस आदमी को एक स्पेशल मंत्रालय दिया गया जो आरएसएस का थिंक टैंक कहलाता है। वो आरएसएस भी है, उसका नाम है अरुण शौरी। उसने बाबा साहब अम्बेडकर पर किताब लिखा जिसका नाम था वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को अरुण शौरी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर झूठे भगवान है, जबकि पूरा देश जानता है इस देश के दलितों की जो स्थिति में सुधार हुआ है, पिछड़ों में जो सुधार हुआ है, आदिवासियों की हालत में जो सुधार हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देन है, किसी दूसरे का नहीं। एक मंत्रालय खोला, उसका नाम रखा मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश मंत्रालय। क्या किया उसमें? जो सरकारी उपक्रम थे उसको बेचना शुरू कर दिया, और सरकारी जो निवेश था उसमें जो सरकार का जो निवेश है, जो पूंजी लगा हुआ है, उसको घटाने का काम किया। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, जो 19 से फिर दूसरा टर्म में प्रवेश कर गई, वो पूंजी नहीं कम कर रही है सरकारी निवेश का, वो सीधे अपने जो अडानी और अंबानी मित्र हैं उनके हाथों बेच रहा है। जब ये बेच रहे हैं तो बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिया है, संविधान का आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया है, वो हमको मिलने वाला नहीं है। अर्थात जिस अवस्था से बाबा साहब अम्बेडकर साहब काशीराम मिशन मूवमेंट चला करके हमको आपको यहाँ तक लाने का काम किए, वो फिर से जहाँ थे वहीं भेजने का काम कर रहा है। फिर इधर चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, चाहे बहन मायावती भी जी हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, जितने भी पिछड़े और दलित के पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जब अत्याचार होता है ये सब के सब खामोश हो जाते हैं। बहन जी को बहुत दर्द होने लगा,
सवर्णों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। पार्लियामेंट में सब खूब हल्ला किया, रामविलास पासवान ने खूब हल्ला किया कि सवर्णों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण जो सरकार समाप्त कर रही है, इस पर बोलने का इनके पास हिम्मत नहीं है। पिछली बार हमारे समाज में पिछली बातों को अगर हम जो छोड़ भी दें तो लॉकडाउन के दौरान दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। कोई लड़ने के लिए नहीं जा रहा है। चाहे मामला आपको दिल्ली के गुरु घर का रविदास महाराज के आश्रम का हो या देश में CAA-NRC का जो काला कानून लाई मोदी की सरकार, उसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे किसानों की लड़ाई की लड़ने की बात हो, चाहे 13 पॉइंट आरक्षण रोस्टर पर लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे आपको SC/ST एक्ट की लड़ाई लड़ने की बात हो, इन तमाम लड़ाइयों को कौन लड़ रहे थे? हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी के माध्यम से। तो जब हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जब हमारा नेता समाज की लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक संगठन बनाकर, तो इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो वोट का अधिकार दिया था, वो दूसरों की पालकी ढोने के लिए नहीं बनाया था। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था और कहा था कि तुम उस वोट के माध्यम से शासक बनो, और जब शासक बन जाएंगे, इस देश का हुक्मरान बन जाएंगे, तो हमारी जितनी बिगड़ी हुई इसके लिए हम लालायक हैं, जब की ठोकरें खाते हैं, दूसरों के आगे पीछे करते हैं, ये नहीं करना पड़ेगा, भाग विधाता बन जाएंगे। इसी सोच के तहत भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने तमाम दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लाखों पॉलिटिकल पार्टियां रहने के बावजूद 15 मार्च 2020 को जब साहेब काशीराम के जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली में आजाद समाज पार्टी का गठन किया है, जिसके डर से आज आपको भाजपा हो, RSS हो या कांग्रेस हो, सबके सब लोग डर रहे हैं। क्यों बना ये क्यों